यौम शहादत हज़रत अली कर्रमल्लाह वजहों पर मुल्क भर में जुलूस अज़ादारी निकाले जाएंगे। कराची, लाहौर और दीगर शहरों में जुलूस के रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी, रास्ते सील कर दिए गए। कराची में डबल सवारी पर पाबंदी। इस्लामाबाद में यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह ज़ैनबिया से बरामद होकर इमाम बारगाह असना अशरी पर ख़त्म। सक्खर में घंटाघर चौक से जुलूस बरामद हुआ। Pakistan strongly condemns Israel's latest escalation, including its renewed bombardment of Gaza and its systematic blockage of humanitarian assistance, as well as the decision to cut off power supply that threatens water access in the Palestinian territories. इसराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। वहशियाना जंग को रोका ना गया तो दुनिया पर तबाही और तसादुम का राज होगा। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का गजा की नाकाबंदी के फौरी खात्मे और सीज फायर का मुतालबा। हमास का जंगबंदी के लिए अमरीका की जानिब से पुल का किरदार अदा करने की तजवीज़ पर गौर। सलामती काउंसिल में अमरीकी मंदूब का दावा। अमरीकी नुमाइंदे ने गजा में होने वाली अमवात का जिम्मेदार हमास को करार दे दिया। इसराइल ने दुनिया की आंखों के सामने गजा का वाहिद कैंसर अस्पताल धमाकों से उड़ा दिया। शुमाली गजा में बमबारी से मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। सहूनी बमबारी से 5 रोज में शहादतें 600 से तजावुज कर गईं। قاعد بطلع على قلبي يا بابا. روح فوق العابك حتلاقيهم فوق، الاغاني اللي على الجوال لك هتلاقيهم فوق. فوق احسن يا بابا من هاي، فوق احسن بكثير يا حبيبي. जन्नत की जिंदगी यहाँ से अच्छी, वहाँ खिलौने भी मिलेंगे। 1 साला मासूम शहीद को अलविदा कहते फलस्तीनी बाप की दिलसोज दुआ। इसराइल के जंगी जराइम पर दुनिया की मुजरिमाना खामोशी पर फलस्तीनी बेबसी की तस्वीर बन गए। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे। कराची में जमात इस्लामी की रैली। शुरका को अमरीकी कौंसलेट जाने से रोक दिया गया। लाहौर में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। लाहौर में भी जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा। पेशावर में अमरीकी कौंसल खाने तक एहतजाजी मार्च। कोयटा में भी मजहबी जमात की जानिब से एहतजाजी रैली। हैदराबाद, नवाबशाह, टंडोवाला यार, नारोवाल और लोअर दीर में भी मुजाहरे। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद पर हमले में 44 अफराद जाँ बहक। दहशतगर्दों ने मकामी बाजार और घरों को भी आग लगा दी। नाइजर हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। अमरीकी वीज़ा के जायजे का अमल मुकम्मल होने की आज डेडलाइन नहीं। अमरीका आने वाले मुसाफिर यकीनी बनाएं कि वो अमरीकी सलामती और आवाम के लिए खतरा ना हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस का अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने का अज़्म। अरकान पार्लियामेंट के बाद वफाकी वज़रा ने भी अपनी तनख्वाहों में 188% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़रा मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाह 2 लाख से बढ़कर 5,19,000 रुपये हो जाएगी। वफाकी काबीना ने बाय सर्कुलेशन तनख्वाहों और मराअत एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद अमल होगा। चीनी 164 रुपये में बेचने के हुकूमती ऐलानात धरे रह गए। आम मार्केट में चीनी की कीमत 170 से 180 रुपये फी किलो से नीचे ना आ सकी। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। शहरियों का रमज़ान से पहले वाले 130 रुपये किलो के निर्ख बहाल कराने का मुतालबा जोर पकड़ गया। रमज़ान में हर मुल्क में हर जगह पे रिलीफ मिलता है। हमारे पाकिस्तान में 60 की बजाय 70 की हो गई है, 170 रुपये किलो हो गई। ये रिलीफ देने की बजाय ये वो कमा रहे हैं
एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। एकदम महंगी हो गई, 170 रुपये की चलेगी यार। इसमें बल्कि हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ देना चाहिए कि कम से कम 10-15 रुपये रेट नीचे होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाई जा रही है। सेनेट कमेटी ने चीनी की कीमतों पर मुसाबकती कमीशन के हुक्काम को तलब कर लिया। मामले खुसूसी हारून अख्तर और सेक्रेटरी की अदम शिरकत पर इजहार बरहमी। हुकूमत ने 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी। बताया जाए चीनी की कीमत क्यों बढ़ गई। चेयरमैन कमेटी ऑन अब्बास का सवाल। मुल्क में चीनी का बहरान है। शुगर मिलें जरदारी और शरीफ खानदान की हैं, वो मजे कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने निगरान वजीर आला पंजाब होते हुए यूक्रेन से गंदम दरामद की और अरबों रुपए खा गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम। हुकूमत का खसारे का शिकार 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद और हजारों मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। इजाफी मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पूल में भेज दिया जाएगा। डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को कोई पैकेज भी नहीं दिया जाएगा। 2 साला ऑडिट न होने के बायस कॉरपोरेशन की निजकारी का अमल रोक दिया गया। ऑडिट अगस्त में मुकम्मल होने की तवक्को। IMF से मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल होंगे। कौम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का माशी नज़्म ज़ब्त के अहदाफ हासिल करने का दावा। 2 हफ्तों के दौरान मौसमियाती तब्दीलियों की फाइनेंसिंग के लिए भी मुस्बत बातचीत हुई। सैलाब ज़दगान की बहाली के मंसूबों के लिए $10 अरब की इमदाद का वादा किया गया। तकरीब से खिताब में क्लाइमेट फाइनेंसिंग के काबिल अमल मंसूबे सामने लाने की ज़रूरत पर जोर। हुकूमत को बैंकों से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में बड़ी कामयाबी। हुक्म इम्तना के खात्मे पर 4 हफ्तों में 34 अरब 50 करोड़ रुपए कौमी खजाने में जमा। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म इम्तना खत्म होने पर पंजाब के बैंकों ने वाजिबुल अदा 11 अरब 48 करोड़ रुपए से जायद की रकम जमा कराई। 3 हफ्ते कबल सिंध हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर खत्म होने पर खजाने में 23 अरब रुपए जमा कराए गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल पर हाज़री और मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा करने के बाद मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। शहबाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे। सदर ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर की खुशी में कैदियों की सज़ा 180 रोज़ माफ़ कर दी। कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और संगीन जराइम में मुलव्विस कैदियों पर इतलाक नहीं होगा। हुकूमत का दहशतगर्दी के मसले पर ईद के बाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास ब्रीफिंग की हद तक था। मसले का हल APC में निकाला जाएगा। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ नया ऑपरेशन होगा या नहीं, वफाकी वज़रा के बयानात में तजाद सामने आ गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कसीरुल जहदी और टारगेटेड ऑपरेशन की तैयारियों का बताया। तलाल चौधरी ने किसी नए ऑपरेशन की तरदीद कर दी। एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की फराहमी का NOC जारी कर दिया गया। तमाम सिक्योरिटी और रेगुलेटरी इदारों से मुशावरत की गई। इकदाम डिजिटल पाकिस्तान के लिए संगे मील होगा। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा का बयान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पाकिस्तान में मुकीम रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को हिरासा न करने का हुक्म। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन के पाकिस्तान में क़याम की मुद्दत 30 जून 2025 तक है। 27 जुलाई 2024 के नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तोरखम सरहद पर इमिग्रेशन कंप्यूटराइज सिस्टम खराब हो गया। पैदल आमदोरफ्त बहाल ना हो सकी। इमिग्रेशन सिस्टम की मरम्मत के लिए इंजीनियर्स को तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत केस। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की जानिब से पेश होने पर सवाल उठा दिया। सीनियर वकील के पेश न होने पर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के इलाके गुलबर्ग ग्रीन में वॉक करती खवातीन से लूटमार। मोटरसाइकिल सवारों ने मां और बेटियों से गन पॉइंट पर मोबाइल फोन छीन लिया। 2 मार्च को पेश आने वाले वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई।
सिंध असम्बली के इजलास में बजट तजावीज़ पर गौर के लिए करारदाद मंजूर। दरियाए सिंध से अपने हिस्से का एक कतरा भी किसी को लेने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंतबाह। ईद करीब आते ही इस्लामाबाद में दुपट्टों की रंगाई का काम जोर पकड़ गया। ईद के मलबूसात के साथ मैचिंग के दुपट्टे रंगवाने के लिए दुकानों पर खवातीन का रश बढ़ गया। ईद पर दिलकश मलबूसात के साथ रंगारंग दुपट्टे ना हो तो तैयारी अधूरी रह जाती है। खवातीन की गुफ्तगू। मीठी ईद से कबल रिवायती सौगात की तैयारियां तेज। लाहौर में सिवैयां बनाने वाले कारखानों में काम बढ़ गया। मुकम्मल सिवैयां तैयार होने में 24 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद मार्केटों में सप्लाई की जाती है। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फित्र पर किरायों में 20% रियायत देने का ऐलान कर दिया। ईद के तीनों रोज तमाम ट्रेनों पर हर किस्म की बुकिंग में खुसूसी रियायत दी जाएगी। कमी का इतलाक स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। कराची में बफर जोन और सखी हसन चौरंगी के अतराफ पेशावर गदागरों के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने दर्जनों भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर को दोबारा बागों का शहर बनाने के लिए रंग ऑफ लाहौर और लंग्स ऑफ लाहौर मेगा प्रोजेक्ट्स का नया मरहला शुरू। दरियाए रावी के दोनों अतराफ 800 एकड़ पर 3 करोड़ दरख्त लगाने का आगाज। मरियम औरंगजेब ने शाहदरा में मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। करोड़ों दरख्त लाहौर के लिए ऑक्सीजन का जनरेटर साबित होंगे। सीनियर वजीर का अज़्म। देही खवातीन के लिए डिजिटल मुस्तकबिल के दरवाजे खुल गए। पंजाब में 27,000 देही खवातीन को 6 माह की ऑनलाइन ट्रेनिंग का ऐलान। तरबियत के बाद देही खवातीन घर बैठे रोजगार कमा सकेंगी। इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। अवाम पाबंदियां तोड़ते हुए सड़कों पर निकल आए। टाउन हॉल में 3 लाख अफराद का मेयर की रिहाई का मुतालबा। पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल। लंदन में दुनिया के मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में शामिल हीथ्रो एयरपोर्ट को जुज़वी तौर पर परवाज़ों के लिए खोल दिया गया। बिजली की तनसीबात में आग लगने के बायस गुज़िश्ता रोज़ एयरपोर्ट बंद किया गया। 2 लाख से ज़ायद मुसाफिर मुतासिर हुए। वाक़े की तहकीकात इंसदादे दहशतगर्दी विंग के सुपुर्द कर दी गई। That's what they want to see. That's what they're after. Now something a little different. No timing at all. Wow. Oh, that's straight. And that has been pumped. हसन नवाज 44 गेंदों पर पाकिस्तान की तरफ से तेज तरीन सेंचुरी मेकर बन गए। 45 गेंदों पर 105 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। 7 छक्के और 10 चौके लगाए। दबाव बहुत ज्यादा था मगर कप्तान और नायब कप्तान ने सपोर्ट की। तारीखी इनिंग्स खेलने पर हसन नवाज का इजहार ख्याल। हसन नवाज की धुआंधार सेंचुरी। लगातार 2 मैचेस हारने के बाद शाहीनों का पलट करवार। तीसरे T20 मैच में कीवीज को 9 विकेटों से हरा दिया। न्यूजीलैंड का 205 रन का हदफ 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कप्तान सलमान आगा के भी 31 गेंदों पर बरकरफ्तार 51 रन के नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। मोहम्मद हारिस 41 रन बनाकर आउट हुए। जीत के साथ ही कौमी टीम की 5 मैचेस की सीरीज में वापसी। मेरे माइंड में यही था कि मैंने पहले एक सिंगल करना है, किसी भी हाल में इंटरनेशनल में पहला स्कोर करना है। तो वही था, जब वो सिंगल हुआ तो सारा प्रेशर मेरा रिलीज हो गया था। मुझे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था जब भी मैं बैटिंग पे कर रहा था, क्योंकि मुझे इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट। कौमी बैटर्स ने कीवी बॉलर्स को धो डाला। इनिंग्स में 12 बुलंदबांग छक्के लगाए। 20 तेज रफ्तार चौके भी लगे। बॉलर्स की उम्दा परफॉर्मेंस। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद और अब्बास आफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की। शादाब खान 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। दौरा न्यूजीलैंड के लिए वनडे टीम का 3 रोज़ा तरबियती कैंप खत्म। आखिरी रोज खिलाड़ियों में सिनेरियो बेस्ड मैच में मुख्तलिफ अहदाफ मिले। टीम 23 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। वनडे स्क्वाड में पहली बार शामिल होने वाले आकिफ जावेद बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म। नेशनल T20 कप के 8वें रोज लाहौर वाइट्स और कराची वाइट्स ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। कराची ब्लूज को 8 रन से शिकस्त हुई। बहावलपुर की टीम 183 रन के हदफ के जवाब में 165 रन बना सकी।
यूएफा नेशंस लीग इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गई। क्वार्टर फाइनल के पहले मरहले में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को अपसेट शिकस्त। डेनमार्क ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त दे दी। वजारत मजहबी उमूर के ज़ेर इंतज़ाम इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद में 7 रोज़ा महफिल शबीना का आगाज़। महफिल 27 रमज़ान तक जारी रहेगी। ओवरसीज पाकिस्तानी गुलकार जफर इकबाल ने यौम पाकिस्तान पर मिली नगमों की वीडियो एल्बम रिलीज कर दी। 7 मिली नगमों को जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार। फन मौसीकी की बात निसार बज़मी के बगैर अधूरी। कई शोहरा आफाक धुनों के खालिक की बरसी आज मनाई जाएगी। निसार बज़मी को फनी खिदमात पर कई एजाज़ात से नवाजा गया।